आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज गांडी विधानसभा क्षेत्र के करणपुरा बारासोली में घटवार आदिवासी महासभा का आयोजन हुआ। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत करणपुरा स्थित मिडवे ग्रीन होटल में प्रदेश स्तरीय घटवार समाज की प्रदेश स्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष काशीनाथ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। साथ ही गांडी विधानसभा के चुनाव को लेकर भी बात की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहे। गांडे से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने श्री दुबे का स्वागत बुके देकर किया। इस मौके पर विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर निशिकांत दुबे ने उपस्थित भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव से संबंधित टिप्स दिए। मीडिया को संबोधित करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा की सरकार जो कहती है वह करती है। झारखंड के हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन की इस सरकार ने 5 वर्षों तक युवा, गरीब, आदिवासी महिला को ठगने का काम किया है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांडी विधानसभा क्षेत्र की जनता को बरगलाने का काम किया है। इन्होंने जनता से गांडी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में वोट देने की अपील की। कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनते ही जो भी जनता से वादा किया गया उसे पूरा किया जाएगा। 10 दिसंबर को गोगो दीदी योजना के माध्यम से 2100 रुपए माताओं, बहनों और बेटियों के खाते में भेज दिया जाएगा और प्रत्येक माह में जारी किया जाएगा। कहा कि और जो भी सरकार का संकल्प पत्र है उसे भी पूरा किया जाएगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष काशीनाथ सिंह, हरिनारायण राय, महेंद्र वर्मा, कृष्ण प्रसाद सिंह, विश्वनाथ राय, सुभाष राय, कामदेव राय, महावीर सिंह, दशरथ प्रसाद सिंह, नेताजी मोहन राय, गोपाल राय, मुन्ना प्रसाद सिंह, कल्याणी सिंह, बाबूलाल सिंह, नेपाल सिंह आदि कई लोग मौजूद थे। मनरेगा की तरह उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में मजदूरों को जो है हम रोजगार देंगे। वो योजना चल रही है क्या? पेट्रोल डीजल देंगे, वो योजना चल रही है क्या? 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो योजना चल रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो योजना चलती है, जैसे हमने कहा कोरोना के बाद कि हम लगातार जो है सभी लोगों को खाना देंगे। 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हमने कहा प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। पहली कैबिनेट हमने 3 करोड़ लोगों के लिए कह दिया। अभी हम कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली के लिए सभी बहनों को जो है हम सोलर प्लेट से जो है देंगे। जो उत्पादन होगा उसका हम उसको बेचेंगे। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमने जो अभी जनता के साथ वादा किया है, हम जैसे ही आएंगे वैसे ही 10 दिसंबर पहला इंस्टॉलमेंट 2100 रुपया दे देंगे। महिलाओं के नाम से 1 रुपये की रजिस्ट्री हो जाएगी। किसानों को जो 5000 पर एकड़ मिलता था खेती करने के लिए, वो योजना फिर से हम चालू कर देंगे। युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए हमने कहा है कि उनको 2 साल तक जो है पैसा देते रहेंगे, जिससे कि वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते रहें। पहले ही कैबिनेट में हमने कहा है कि 3 लाख लोगों के रोजगार के लिए जो है उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर देंगे, जिससे कि जनवरी फरवरी तक हम उन लोगों का करा दें, नौकरी करा दें। जेपीएससी का जो पद खाली है हमने कहा है 30 दिन के अंदर उसको भर देंगे। जो स्टेट सर्विस कमीशन का चेयरमैन का जो पद खाली है वो हमने कर दिया। तो हमने जो कहा है वो सब काम होने लायक है और हमने इतनी सारी जो चीज़ें कही हैं वो दम पर कही हैं। हमारे पास उतना पैसा है और ये मोदी गारंटी है, ये पूरा होगा। और आज अमित शाह जी ने जो लॉन्च किया है उस पर जनता को भरोसा नहीं। एक तरफ अमित शाह संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हेमंत जी का आरोप भी है कि दलित और आदिवासी विरोधी होने का आरोप भी सीधे तौर पर लगाया जा रहा है भाजपा पर। मैंने कल ही कहा रांची डीसी मंजूनाथ भंसरी को भी हटाया गया। सिंह जी मुख्य सचिव थे। डीसी तो छोटा चीज है ना। जो मुख्य सचिव है सुखदेव सिंह जी, वो शेड्यूल कास्ट है, उनको हटा दिया। हटाया कि नहीं हटाया? अजय कुमार सिंह डीजीपी जो अभी चुनाव आयोग ने फिर से इंस्टेट किया, वो भी तो शेड्यूल कास्ट है, उनको हटाया कि नहीं हटाया? आप जो है चपरासी की बात कर रहे हो कि चपरासी को हटा दिया। आपने मालिक को हटा दिया, मुख्य सचिव को हटा दिया, आपने डीजीपी को हटा दिया। दोनों शेड्यूल कास्ट है। तो कौन सी मानसिकता है? इसको कहते हैं अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। वो खुद ही एससी विरोधी है, खुद ही एसटी विरोधी है। आप जहां आज मीटिंग कर रहे हैं ये घटवाल जाति है। 1950 तक जो है ये आदिवासी थी। पिछले 4 साल 5 साल से 2020 लगातार भारत सरकार कहती है कि आप इनका टीआरआई रिपोर्ट भेजिए, इथनोग्राफी रिपोर्ट भेजिए। वहां से रिमाइंडर आता है, रख लेता है। आप आदिवासी के दुश्मन नहीं हो। घटवाल आदिवासी नहीं है, घटवार आदिवासी नहीं है, खेतौड़ी आदिवासी नहीं है। वो आदिवासी का दुश्मन है और आदिवासी का दुश्मन यदि नहीं होता तो संथाल प्रणाली
45% आदिवासी हुआ करता था 1951 में। आज 2011 की जनगणना में वो 27-28% है। अभी जनगणना जब हो जाएगी, जो नई जनगणना होगी, तो 23-24% हो जाएगा। तो आदिवासी की संख्या सीधे घट गई, मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। आदिवासियों की कौन सी चिंता कर रहा है? तो आदिवासी का दुश्मन हेमंत सोरेन जेएमएम है कि आदिवासी का? हम तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। आज ही घोषणा पत्र में क्या कहा अमित शाह जी ने कि जो महिला मुसलमानों के साथ शादी करेगी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ शादी करेगी, उनके बच्चों को हम आदिवासी का दर्जा नहीं प्राप्त होने देंगे। जिन मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासियों का जमीन कब्जा कर लिया है, उनके जमीन को हम वापस करेंगे। और जो बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं घुसपैठ के तौर पर, उनको खदेड़ कर बाहर करेंगे कानूनी रास्ते से, एनआरसी लागू करेंगे। आज ही का है ना। तो आदिवासी की चिंता हम कर रहे हैं कि आदिवासी की चिंता वो कर रहे हैं? हमारे गिरिडीह जिला करके जो गामदेव विधानसभा में जो चार लगाने को काम किए हैं, आपको बहुत गामदेव विधानसभा का जितने भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्तागण, सभी मंच पर सम्मानित मंच, पत्रकार बंधु, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं क्या बोलूँ, सबसे पहले आपसे वही विनती करती हूँ कि आपका विधानसभा का बेटी हूँ, वहाँ का जन्म स्थान का गामदेव विधानसभा में है। आप सबका बहन हूँ, सबका बेटी हूँ। आप लोग का यही प्रार्थना करती हूँ कि बेटी के ताज आप कैसे रखिएगा, आप लोग को हाथ में है। और जितना भी हम लोग से हो पाएगा, हम लोग भरपूर हम लोग का साथ रहेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जीतने के बाद जितने भी हमारे गामदेव विधानसभा का भाई बहने हैं, जो हम लोग भूलने को काम करेंगे। आप लोग से यही अपेक्षा, आशीर्वाद लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं, तब खड़ा उतरे हैं, तो सभी को मैं भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है। क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रही हूँ, तो सुबह से लेकर के शाम तक सभी भाई बहनों मिल करके पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। हम सांसद मोदी से मैं